एजेंट बनने की मेरी आकांक्षा मुझे इस्लाम तक ले आई। हमारे एक पारिवारिक मित्र थे जो एफबीआई के साथ काम कर चुके थे, तो मैंने उनसे एक बार पूछा, अच्छा मैं एक एफबीआई एजेंट बनना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे क्या पढ़ना होगा? उन्होंने कहा अरबी और फारसी पढ़ना। कॉलेज का पहला साल था और मैं अरबी में मेजर करने का तय करता हूँ। एफबीआई में कई पदों के लिए आवेदन करता हूँ और मुझे 2 इंटर्नशिप्स मिल जाती हैं और एक जॉब ऑफर मिलता है बतौर इंटेलिजेंस एनालिस्ट। जब मैं एफबीआई में था तब वहाँ कुछ चीजें ऐसी थी जिनको टॉप सीक्रेट माना जाता था। कुछ ही सालों में मैंने मानो इस सर्कल को पूरा कर लिया था। कभी एफबीआई के लिए काम करने से लेकर अब एक ग्रैंड जूरी के सामने बात करने तक। मैं कुरान सुनने लगा। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। वो स्पष्ट रूप से इस दुनिया का तो नहीं था। अदनान एड्रियन वुडस्मिथ कौन है? क्या आप हमें अपने बारे में संक्षिप्त में बता सकते हैं? अदनान होने के पहले मुझे एड्रियन के नाम से जाना जाता था। मेरा जन्म 1988 में एक अमरीकी माँ और एक ब्रिटिश पिता के यहाँ हुआ। ये मेरे कॉलेज के शुरुआती सालों की बात है जब मैंने इस्लाम कबूल किया। उस दौरान मैंने कुल मिलाकर 1.5 साल अरब और मिडिल ईस्ट में रहकर अरबी की पढ़ाई की। उसके बाद कुछ वर्षों तक कैलिफोर्निया में रहा जहाँ मेरी शादी हुई, जिसको अब 12 साल हो चुके हैं। और फिर हम प्रोविडेंस रोड आइलैंड में रहे जहाँ मैं एक इमाम रहा और ब्राउन यूनिवर्सिटी में मुस्लिम चैपमैन भी रहा हूँ और अब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पीएचडी का कैंडिडेट हूँ। तो इस्लाम से पहले आस्था के संदर्भ में आपका जीवन कैसा था? आपकी आस्था किस पर थी? मुझे तो ठीक से याद नहीं है, पर मेरी माँ बताती हैं कि जब मैं 7 साल का था तो मैंने ही मांग की थी कि हम एक चर्च ढूंढें और हम चर्च के सदस्य बन जाएं ताकि मैं बैप्टाइज्ड किया जा सकूं, क्योंकि मेरे लिए आस्था और धर्म, ईसाई धर्म, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज थी। अब बड़े होते हुए मैं अपने चर्च से काफी जुड़ा हुआ था, बहुत ही गंभीरता से जुड़ा हुआ था। इस हद तक कि समझ लीजिए मेरे हाई स्कूल के अंतिम वर्ष में मैं यूथ संडे पर प्रवचन दिया करता था और चर्च की कई प्रक्रियाओं में सक्रिय रहता था। लेकिन वहां पर मेरे उन वर्षों में कुछ ऐसी चीजें भी थीं जो मैंने चर्च में और ईसाई धर्म में देखी, जो मुझे सचमुच परेशान करती थी और जिन्हें मैं नहीं समझ पाता था। लेकिन मैं इतना तो जान गया था कि मुझे ईश्वर के साथ संबंध की और एक धर्म की जरूरत है। और मैंने सोचा, खैर ये चर्च और ये ईसाई धर्म कुल मिलाकर ये अच्छा ही है, शायद मुझे इससे बेहतर कुछ नहीं मिल सकता, क्योंकि मैं एक सीमित बुद्धि वाला सीमित व्यक्ति हूँ और इसीलिए इस दुनिया में यही सबसे बेहतर है जो मुझे मिल सकता है और मैं यही कर सकता हूँ। इस धर्म के कौन से हिस्सों ने आपको परेशान किया? कौन से हिस्से आपको समझ में नहीं आते थे? उनमें से एक पहलू जरूरी तौर पर आस्था नहीं थी, बल्कि व्यवहारिकता थी।